छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीवा पाटकर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित 30 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके व्यापम पीएससी या अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बार बार आते हैं। तो दोस्तों, जब तक कि हम शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम हमारे चैनल में आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम के लिए सबसे आईएमपी 30 प्रश्न, ये मैं इसको चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे प्राचीन गणना यंत्र है। दुनिया का सबसे प्राचीन गणना यंत्र है, तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे प्राचीन गणना यंत्र है, उसका नाम क्या है दोस्तों? एबेकस। ठीक है दोस्तों, क्या है? एबेकस। देखिए, एबेकस क्या था? यह दुनिया का सबसे प्राचीन गणना यंत्र था जो कि बेबीलोन नाम का एक देश था इराक के आसपास। उस जगह पे इसमें तारों के गुच्छों में जो मोतियाँ होती हैं ना, मोती या मनके, उसको पिरो के इससे गणना किया जाता था। इसका नाम क्या था? एबेकस। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एबेकस। ठीक है दोस्त, फिर अगला आता है आपका, दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर है। तो दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर है लेडी ईडा अगस्टा। कौन थी? लेडी एडा अगस्टा। ये दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर थी जिन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्राम का क्या क्या स्टोर किया था। ठीक है दोस्त, क्या थी? लेडी ईडा अगस्टा कौन थी? दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर थी। ठीक है, फिर अगला आता है, दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सी है? या दुनिया की पहली, है ना, दुनिया की पहली स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना मशीन, या उसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल के साथ बिजली और यांत्रिक, तो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सी? पहला, तो पहला आपका विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था मार्क 1। कौन सा था? मार्क 1, जिसको हावर्ड आइकेन ने बनाया था। किसके सहयोग से बनाया था दोस्तों? तो आईबीएम के सहयोग से इसका आविष्कार किया था। किसने? मार्क 1 ने। कब किया था? तो 1937 में। ठीक है, 1937 में मार्क 1 ने आईबीएम के सहयोग से दुनिया की पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसका नाम क्या था? मार्क 1। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को दुनिया में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स बैबेज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दुनिया का पहला कौन सा है? तो देखिए, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है आपका ABC। क्या नाम है इसका? ABC। इसका फुल फॉर्म होता है एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्या होता है? एटनॉस ऑफ बेरी, है ना, एटनॉस ऑफ बेरी, और क्या होता है? कंप्यूटर। ठीक है, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। देखिए, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर को आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम था जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफर्ड बेरी। किसने? जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने। ठीक है, किसने किया था? क्लिफर्ड बेरी ने। ठीक है, तो
जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो नाम क्या है कंप्यूटर का? तो ए, बी और सी, याद रखिए ए बी सी क्या है? दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। बाइनरी सिस्टम को स्टोर करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाइनरी सिस्टम अर्थात 0 और 1 की लैंग्वेज को स्टोर करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर में स्टोर करने वाले जो शख्स थे उनका नाम था वॉन न्यूमैन। क्या नाम था इनका? वॉन न्यूमैन ने बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर में क्या किया? संग्रहित किया। किसने किया? वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, अगला प्रश्न जाते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए प्रयुक्त हुआ था, तो क्या हुआ था? ठीक है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए प्रयोग हुआ था आपका पंच कार्ड। क्या हुआ था? पंच कार्ड। ये मेमोरी के लिए क्या हुआ था? यूज़ हुआ था। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए क्या प्रयोग हुआ था? पंच कार्ड। ठीक है, ये कागज़ का बना एक क्या था, एक इसमें छेद कर जाते थे, वो क्या कहता था आपका? पंच कार्ड बोलते थे। ठीक है, ये इसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी या संग्रहण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न जाते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखिए, भारत में प्रथम पूर्णतः शिक्षित जिला कौन सा है जी? आपका एर्नाकुलम है ना, एर्नाकुलम। ये आपका क्या है? भारत में पूर्णतः क्या है? पहला साक्षर जिला है। कौन सा? एर्नाकुलम। तो आपका प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मलप्पुरम। क्या है? मलप्पुरम। क्या है? भारत में पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है। क्या है ये? कंप्यूटर साक्षर जिला क्या है? मलप्पुरम। और एजुकेशन में पहला कौन है साक्षर में? तो एर्नाकुलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? या बोल सकते हो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो CSO कलकत्ता। ठीक है, CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान में कलकत्ता में भारत में पहला कंप्यूटर क्या गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। CSO है ना, वहाँ पर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अगला है मोस्ट एमपी क्वेश्चन। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम क्या है? तो आई पर होता है आपका इंटरनेशनल। ठीक है, बी पर होता है बिजनेस और एम से होता है आपका मशीन। ठीक है, क्या होता है? मशीन। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है आपका? IBM का पूरा नाम है। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है? IBM का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था आपका फेमस कंपनी है इंटेल। क्या था? इंटेल। और इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। ठीक है, यह क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। और किसने बनाया था? तो इंटेल कंपनी ने, दुनिया की पहली माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो मैंने ऊपर बताया, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो कौन सा था जी? इंटेल 4004। ठीक है, क्या था? इंटेल 4004। ये क्या था? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था एप्पल 2। क्या था? एप्पल 2। ये दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, क्या था? दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन था? एप्पल 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में गति के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में गति के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है ना में गति के लिए वैक्यूम ट्यूब्स है ना, वैक्यूम ट्यूब्स का क्या गया था? यूज़ किया गया था या उपयोग किया गया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। तो पहली पीढ़ी के लिए कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब का क्या गया था? उसमें प्रयोग किया गया था। ये आपको बार बार पूछता है एग्जाम्स में, कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अगला, ट्रांजिस्टर का विकास इन्होंने किया था। ट्रांजिस्टर का विकास इन्होंने किया था। तो देखिए, ट्रांजिस्टर को का विकास करने वाले एक व्यक्ति नहीं थे, हालांकि सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति नाम चलता है, बाकी एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कितने? 3 व्यक्ति थे। ठीक है, तो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो पहले थे जॉन बार्डिन। कौन से थे? जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले। कौन थे? विलियम शॉकले। और तीसरे व्यक्ति थे वाल्टर क्या थे? ब्रैटन। ठीक है, ब्रैटन। ठीक है, वाल्टर ब्रैटन ने। ठीक है, तो कौन सा? जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रैटन ने ट्रांजिस्टर का विकास किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? एक अर्धचालक क्या है? युक्ति है, जिसका आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रैटन ने। ये हमारे आज़ादी के वर्ष में हुआ था इसका आविष्कार 1947 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं? यहाँ बढ़िया लिखा गया है, वो क्या है? वो पीढ़ियां हैं। ठीक है, पीढ़ियां। ठीक है, कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं? तो ऐसा अनुमानित नहीं है कि कितनी पीढ़ियां होंगी, हो सकता है वो आगे और निकल जाए, परंतु वर्तमान में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां मानी गई है। ठीक है, कितना? 5 पीढ़ियां मानी गई है। वर्तमान में कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किन व्यक्तियों द्वारा किया गया था? ठीक है, आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार या विकास किन व्यक्तियों द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आईसी चिप्स का विकास जैक किल्बी। ठीक है, जैक किल्बी एंड किसने? रॉबर्ट नोई। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। ठीक है, किसने? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। ठीक है, रॉबर्ट नोई ने क्या किया था? आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसी चिप किन युक्तियों से बने होते हैं? कौन सा क्वेश्चन है आपका? आईसी चिप किन युक्तियों से बने होते हैं? ये आईसी चिप भी आप बोल सकते हो और साथ साथ ट्रांजिस्टर भी। ठीक है, आईसी और ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं जी? तो अर्धचालक युक्तियाँ किससे बनते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या बनता है? आईसी चिप और ट्रांजिस्टर दोनों बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या थे? ये अर्धचालक क्या ही युक्तियाँ हैं। अर्धचालक क्या है? ये युक्तियाँ हैं जिससे आपका आईसी और ट्रांजिस्टर क्या होता है? बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किनके द्वारा किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का विकास किनके द्वारा किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया आपका 1971, जब भारत और पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, उसी टाइम पे इनका विकास हुआ था। है ना, M.E. हॉफ ने। किसने?
हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? किसने? हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है नाल लेबोरेटरीज बेंगलोर में स्थापित, क्या है? फ्लो सॉल्वर। क्या है? फ्लो सॉल्वर। ये क्या है आपका? भारत में स्थापित प्रथम सुपर कंप्यूटर। अब भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इसका उत्तर होगा आपका परम 8000। ठीक है, इसका उत्तर क्या है आपका? परम 8000। और नाल लेबोरेटरीज बेंगलुरु में क्या है? फ्लो सॉल्वर को पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको स्थापित किया गया था। क्या था? फ्लो सॉल्वर। और भारत में भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है जी? परम 8000। ये परम 8000 के लिए भारत में पुणे में एक कंपनी है जिसका नाम है, क्या है? सी डेक। और सी डेक ने परम सीरीज के नाम से सुपर कंप्यूटर का आविष्कार करना शुरू किया। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा बना भी आपका? परम 8000। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर है आपका H3M। H3M एक कंप्यूटर का नाम था जिसको बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। बेंगलुरु में 1952 में। ये H3CM है जी। H3CM बेंगलुरु में 1952 में स्थापित किया गया था। कौन सा नाम इसका? H3CM। ये क्या था? भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर है। ठीक है, इसके साथ ही जो भारत था वो आपका जापान के बाद कंप्यूटर सिस्टम ग्रहण करने वाला सेकंड देश बन गया था। कौन? भारत। ठीक है, तो कौन सा था आपका? बेंगलुरु में 1952 में H3CM नाम का एक कंप्यूटर उसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इसके संबंध में बहुत सारे डेटा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा होता है करंट का। तो वर्तमान में अभी जो है, वर्तमान में जापान की का सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? फूगाकू। क्या नाम है इसका? फूगाकू। ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, वर्तमान में सबसे तेज है। इससे पहले था चीन का तियानहे 2 था। ठीक है, और इसमें एक मैं क्वेश्चन और आपको बताना चाहता हूँ कि सुपर कंप्यूटर गति को फ्लॉप्स से नापते हैं। किस में नापते हैं? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में काउंट करते हैं। ठीक है, फ्लॉप्स में काउंट करते हैं किसका? सुपर कंप्यूटर की गति को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सेंसस टेबुलेटर किस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था? सेंसस टेबुलेटर किस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो एक थे अमेरिका के हरमन होलेरिथ। क्या नाम था उनका? हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ। इस व्यक्ति ने अमेरिका की जनगणना करने के लिए सेंसस टेबुलेटर नाम का एक मशीन बनाया था जिसके लिए उन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था। किसने? हरमन होलेरिथ ने। ठीक है, सेंसस टेबुलेटर नामक यंत्र का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्ल्स बेबेज ने इन यंत्रों का आविष्कार किया। तो चार्ल्स बेबेज ने इन यंत्रों का आविष्कार किया या किन यंत्रों का आविष्कार किया बोल सकते हो। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने 2 प्रमुख यंत्र का आविष्कार किया था। एक था आपका एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन। और सेकंड था आपका डिफरेंस इंजन। क्या था जी? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। ये 2 मशीन थे या इन यंत्र थे जिनका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। और इन्हीं यंत्रों के आविष्कार के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। अगला प्रश्न आता है आपका, दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है या दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ठीक है, तो दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग भाषा है आपका
फॉरट्रैन। क्या है? फॉरट्रैन। इसका अर्थ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन इस लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। कौन सा लैंग्वेज? फॉरट्रैन। ये दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। कौन? फॉरट्रैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? मैं पहले भी इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ आपको। दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है आपका जी? लेडी ईडा एगास्टा। कौन है? लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, लेडी एडा अगास्टा थी, जिनको दुनिया की पहला प्रोग्रामर माना जाता है। इन्होंने ही पहली बार, है ना, क्या किया था? प्रोग्राम, वो जो फॉरट्रैन था उसको कंप्यूटर में क्या किया था? उसको संग्रहित किया था। लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक आपका माना जाता है आपका वॉन न्यूमैन को। किसको? वॉन न्यूमैन को। पीछे बताया था कि इन्होंने बाइनरी जो प्रणाली है उसको कंप्यूटर में स्टोर किया, और इनकी इसी कृत्य के कारण इनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कौन थे आपका? वॉन न्यूमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम को एक संग्रहित प्रोग्राम के रूप में किसने निर्धारित किया? बाइनरी सिस्टम को एक संग्रहित प्रोग्राम के रूप में किसने निर्धारित किया? जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका जी? वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन। ठीक है, इन्होंने बाइनरी सिस्टम अर्थात ट्रू या फॉल्स या 0 या 1 को कंप्यूटर में क्या किया? संग्रहित किया। ठीक है, प्रोग्राम के रूप में संग्रहित किया। किसने? वॉन न्यूमैन ने। इसके कारण इनको क्या बोला गया? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच कार्ड किस वस्तु या पदार्थ से बना होता था? पंच कार्ड किस वस्तु या पदार्थ से बना होता था? तो पंच कार्ड किससे बनता था जी? कागज। कागज का एक क्या होता था? प्लेट होता था, जिसके बीच में एक छेद करते थे, और इसको यूज़ कर किससे करते थे? मेमोरी के रूप में यूज़ करते थे। तो पंच कार्ड किससे बनता था? कागज का बनता था। ठीक है, कौन? पंच कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन सी है? दुनिया की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन सी है? तो दुनिया की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। दुनिया की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी आपका फेमस पास्कलाइन। कौन सी थी? पास्कलाइन। सर ब्लेज पास्कल ने दुनिया की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया था। इसी प्रकार के और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।